हमारे जो यूट्यूबर्स हैं इनको क्या मसला है कि लेग पुलिंग बहुत ज्यादा करते हैं। रिसेंटली एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है जो कि एक बंदा इंडियन कंटेंट करता है। उस बंदे का नाम सुहेब चौधरी है और वो बार बार यही बात करे अपनी वीडियो के अंदर कि मैं इस वक्त यूट्यूब का अब्बू हूँ, इंडियन कंटेंट का अब्बू हूँ मैं, और नरेंद्र मोदी के बाद मेरा नाम इंडिया में लिया जाता है। आपको क्या लगता है, सही कह रहा है वो? हो सकता है उसका बाप इंडियन हो। भाई आप किसके यॉन्ड्रा पे काम कर रहे हैं जिसे सिविल के स्पेलिंग नहीं आते? इन्हें तो सिविल के स्पेलिंग ही नहीं आते। स्पेलिंग तक वो लोग गलत लिखते हैं और वो सहाफी बने हुए इंडिया पाकिस्तान पर काम कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी आंटी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। स्पेलिंग वगैरह मेरी टीम लिखती है। मैं ही सबसे पहली यूट्यूबर थी और सबसे बड़ा चैनल मेरा ही है। आप छोटे यूट्यूबर हो, मैं बड़ा यूट्यूबर हूँ, ये सारी बातें रोंग है। ये सारे मुद्दे जो हैं, ये केस हैं, ये पाकिस्तान में ही है। अभी आज की स्टोरी आप देख लें कि वो भाई ने बहुत गलत बातें की हैं। ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आपको अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, आपको चाहिए कि हम दूसरों को साथ लेकर चलें। इसमें आपकी जो इमेज है, आपकी रिस्पेक्ट है और मजीद बढ़ेगी। ठीक है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं नाइक। आज का वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि फिर से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने आपस में भिड़ गए। ये पाकिस्तान में आम बात है। पाकिस्तान की कोई भी फील्ड हो, एक दूसरे की टांग खींचना आम बात है। मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि 99% पाकिस्तानी लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इनको लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। मैं आप लोग को याद करवा देता हूँ, रिबा इमरान को पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने प्लान करके आउट कर दिया। मास्टरमाइंड कौन था ये तो आप लोग को पता है। दूसरा, पठान भाई वर्सेस मोहसिन अली, और एक पाकिस्तानी बंदा पठान भाई के पीछे अभी तक पड़ा हुआ है। तीसरा, शुएब चौधरी वर्सेस डेली स्वैग वाला भाई साहब, माई फर्स्ट विजिट टू इंडिया कंटेंट को लेकर। अब शुएब चौधरी वर्सेस सना अमजद और कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। कौन कौन उसमें शामिल है आगे आप लोग को पता लग जाएगा। एक यूट्यूबर है जिसे हफ्ता 4 दिन हुए हैं आए हुए। आपको तो आए हुए अल्लाह 6 दिन नहीं हुए हैं। वो आंटी जी, वो सीनियर जर्नलिस्ट, वो मैडम जी जो अपने आप को बहुत सीनियर जर्नलिस्ट कहती हैं। नो डाउट आपने जो बात की कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान को लेट डाउन कर रहे हैं, सिर्फ वो नहीं जानते जर्नलिज्म क्या होती है, सहाफत के एथिक्स क्या होते हैं, येलो जर्नलिज्म क्या होती है, इनको कुछ भी नहीं पता। क्या करूं, मैं मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ये पूछता हूँ कि भाई जब आपने स्टार्टअप लिया था, क्या फर्स्ट डे से आपके इतने सब्सक्राइबर थे? अगर अल्लाह पाक ने आपको इज्जत बख्शी है, अल्लाह पाक ने आपको इतना मुकाम दिया है, तो यार जेलसी फील ना करो। दूसरे जो बंदे रिजल्ट कमा रहे हैं उनको अप्रिशिएट करो। ये ना कहो, हाँ मेरी बात सुने, जो बंदा कंटेंट करता है, आप किसी की मर्जी से अपना कंटेंट नहीं करवा सकते। अब इंडियन लोग हैं, इतने बेवकूफ नहीं है, वो समझते हैं, उनके अंदर दिमाग है। हमें आपसे बात ही नहीं करनी, आप इंडिया वाले। अगर मैं अपनी बात करूं तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो मुझे बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है मेरे जूनियर से, मेरे सीनियर से। मेरे रेगुलर व्यूअर्स ये बात जानते हैं कि मैंने आज तक हेट स्पीच नहीं की, लेकिन मैंने कभी भी किसी को अपने चैनल पर आके डिग्रेड नहीं किया। हाँ मैम, आपने अपना चैनल में किसी को डिग्रेड नहीं किया, ये सच है। लेकिन दूसरे के चैनल में जाके डी ग्रेड से लेके जेड ग्रेड तक पहुंचा दिया। बहुत से लोग हैं जो हमें सामने मिलते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन किसी चैनल पे जाके कहते हैं तो ये कहते हैं कि प्रोपोगंडा कर रहा है। अब देखिए, एज ए मुस्लिम मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जब इंडिया में ये बाबरी मस्जिद वाला इंसिडेंट आया, क्या आप इंडिया गए? वहां जाके आपने ये इशू उठाया? क्यों नहीं उठाया? क्योंकि आपको पता था ये पाकिस्तानी इशू में क्यों उठाऊं। आप इंडियन कंटेंट उठाते ही इसीलिए हो कि ज्यादा मुझे व्यूज आए, ज्यादा व्यूवरशिप मिले। भाई आप अपने जाती फायदे के लिए कर रहे हो। और सेकंडली मुझे ये इस चीज का आंसर दीजिएगा, ठीक है, वीडियोस में। ये जो आप जब से कराची गए हो, आपने किसी भी मुसलमान का ओपिनियन लिया है? किसी पाकिस्तान का मुसलमान का ओपिनियन लिया है? आप जब भी ओपिनियन ले रहे होते हैं, इंडिया के हिंदू के ओपिनियन ले रहे होते हैं, तो मैं भाई यही आपको लास्ट में कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बातें छोड़ दो, लोगों को डीमोटिवेट करना छोड़ दो। सबसे पहले घबराना नहीं। अरे भाई, खुलेआम प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं? आपने शायद शुएब भाई का वीडियो नहीं देखा। शुएब भाई ने हिंदुओं से भी ओपिनियन ली है और मुसलमानों से भी ओपिनियन ली। मैं आप लोग को सुनवा देता हूँ। हमने तो जब से यहाँ देखा, इनका घर है और मंदिर इसके बराबर में बना हुआ। हम तो जमाना हो गया पैदा ही यहीं हुए। ये मंदिर था, एक डेला सा बना हुआ था, मंदिर यहाँ था। ठीक है, यहाँ से उठा के इन्होंने उधर करा। अच्छा। बात करने के सच बात करना, हम तो डंके की चोट पे करेंगे। सच बात करने में क्या है? भले इनकी धर्म की जगह है, धर्म इनका अपना अलग है, हमारा अलग है, कोई मसला नहीं है। हिफाजत करेंगे, लेकिन हिफाजत तो करेंगे, लाजमी बात है यार। इंसानियत है, इंसानियत के नाते तो हर आदमी करेगा। सर आपको इसमें क्या है? नो डाउट आपने जो बात की कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान को लेट डाउन कर रहे हैं सिर्फ चंद डॉलर्स के लिए। रुको जरा, सब्र करो। जी हाँ, हम काम करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। और कुछ
कुछ ऐसे लोग जिन्हें हम आज तक मिले नहीं, देखा नहीं, कोई तल्लुक नहीं, वो भी हमारे अगेंस्ट वीडियो बनाते नजर आते हैं। अगर आप अपने मुंह से अपनी तारीफ करेंगे तो वो फिर आप अपने मुंह आप मियां मिठू बन रहे हैं। मुझे इस बात का प्राउड है, फख्र है कि मेरी ऑडियंस ही उनके चैनल पे जाके जब वो प्रोपोगंडा करते हैं, मेरे काम के अगेंस्ट कोई प्रोपोगंडा करते हैं, तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो मुझे लगा कि हमें एक अलग डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये नफरतें, ये दुश्मनियां खत्म करके लोगों के दरमियान जो है एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना चाहिए। थैंक यू सो मच इंडिया। ये सब दोगलापन। हमें आपसे बात ही नहीं करनी, आप इंडिया वाले। हिंदुस्तान में देखें आप क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ आप देखें कितना जुल्म और ज्यादती हो रही है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैंने इंडिया के साथ, इंडियन यूथ के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन स्टार्ट किया तो कुछ ही टाइम में तमाम यूट्यूबर्स ने, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट करने वाले तमाम यूट्यूबर्स ने माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया स्टार्ट कर दिया। इसी उम्मीद को लेते हुए जब मैंने ये खबर सुनी कि कराची में मंदिर को डिमोलिश किया गया है, तो मैंने उसी टाइम प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। मैंने ये अनाउंस किया कि मैं फौरन कराची जाऊंगा और जो इशू है उसके ऊपर आवाज उठाऊंगा, अपनी माइनॉरिटीज के साथ, हिंदू कम्युनिटी के साथ खड़ा हूंगा। हम वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग को कराची में पहुंचे, यहाँ पे आके रिकॉर्डिंग की, दोनों साइड से हमने ओपिनियन लिया और मुझे बहुत उम्मीद, कश्मीर गया, मुझे देख के बहुत से यूट्यूबर्स आ पहुंचे। जैसे मैंने इंडियन ऑडियंस के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन स्टार्ट किया, बहुत से यूट्यूबर्स ने वो मुझे कॉपी किया। हमें आपसे बात ही नहीं करनी, आप इंडिया वाले। फिर जैसे मैं अभी कराची में आया हूं मिशन सेव मंदिर को लेकर, ये तमाम यूट्यूबर्स मुझे देखकर, मेरी व्यूअरशिप को देखकर, क्योंकि मैं जानता हूं ये जो ड्रामा है, ये व्यूज का ड्रामा है, मैं सब जानता हूं, शायद मेरे से ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। मुझे ये लगा कि शायद मुझे देख के, मेरे व्यूज को देख के ये सब आएंगे। मैं एक दिन वेट किया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अब तक वेट कर रहा हूं और अक्सर अपनी वीडियो में, मिशन सेव मंदिर वाली वीडियो में मैं ये कहता नजर आ रहा हूं कि आओ मेरे साथ मिलकर आवाज उठाओ। मैं अपने चैनल पे, अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज उठा रहा हूं, आप अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाओ, लेकिन कोई भी यूट्यूबर इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट पे काम करने वाला यहां पर नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, उसकी रीजन भी मैं आपको विद प्रूफ इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा जॉनरा था ना, इन्होंने बिल्कुल उसको उल्टा कर दिया है। अब मैं उन तमाम यूट्यूबर्स जो इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट पे काम करते हैं उनके लिए मैसेज देना चाहता हूं, खास तौर पे वो आंटी जी, वो सीनियर जर्नलिस्ट, वो मैडम जी जो अपने आप को बहुत सीनियर जर्नलिस्ट कहती हैं। हमें आपसे बात ही नहीं करनी, आप इंडिया वाले। और हर इंटरव्यू में, हर चैनल पे बैठ के ये कहती नजर आती हैं कि जी इंडिया पाकिस्तान के जॉनरा पे सबसे पहले काम मैंने किया, आई एम फर्स्ट यूट्यूबर, आई एम फर्स्ट जर्नलिस्ट जो इंडिया पाकिस्तान के जॉनरा पे काम कर रही है। इंडिया के जो है जितने भी हैं व्यूज जो हमें आते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो ज़्यादा हमें व्यूज़ देते हैं, ठीक है, रेशो उनकी ज़्यादा है, इंडियंस, हमारा कंटेंट जो है ज़्यादा इंडिया में देखा जाता है, ठीक है, और वो जो है ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर किसी का रेयर टैलेंट है या अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, जो हक की बात कर रहा है, उसके मुतालिक वो जो है उसको पॉजिटिव राइज भी देते हैं, उसमें कमेंट भी करते हैं और वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो फिर हमारे जो यूट्यूबर्स हैं इनको क्या मसला है कि लेग पुलिंग बहुत ज्यादा करते हैं। रिसेंटली एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है जो कि एक बंदा इंडियन कंटेंट करता है, आपको पता है उस बंदे का नाम? नहीं, आप बता दें। उस बंदे का नाम सुहेब चौधरी है और वो बार बार यही बात कर रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर कि मैं इस वक्त यूट्यूब का अब्बू हूँ, इंडियन कंटेंट का अब्बू हूँ मैं, और नरेंद्र मोदी के बाद मेरा नाम इंडिया में लिया जाता है। आपको क्या लगता है, सही कह रहा है वो? हाँ, हो सकता है उसका बाप इंडियन हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? देखें, कामयाबी आपकी तब जाहिर होती है जब दूसरा आपकी तारीफ करे। लेकिन एक सेकंड, मैं ही सबसे पहली यूट्यूबर थी और सबसे बड़ा चैनल मेरा ही है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक सहाफ़ी हूं। मैं अकेली थी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर काम करती थी। सिर्फ मैं अकेली इंडिया पाकिस्तान पर काम करती थी। इंडिया पाकिस्तान के इन जॉनरा पे सबसे पहले काम सना ने शुरू किया था, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। बाकी सब मेरे बाद में आए, वो यूट्यूबर, वो मैडम जी, वो आंटी जी क्यों नहीं यहाँ पे आए? सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान पर काम मैंने शुरू किया था। आज मुझे सब कॉपी कर रहे हैं, तो फिर गले में ढोल लेकर जोर जोर से पीटना चाहिए और सबको रोला डाल डाल कर ये बताना चाहिए भाई ये तो कंटेंट मैंने शुरू किया था, आज पूरा पाकिस्तान कर रहा है। मैं ये आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ, मैंने कभी आपके अगेंस्ट, आप मुझे अक्सर, मैं वीडियोस देखी हैं, मुझे मेरे देखने वाले बताते हैं कि उन मैडम जी ने मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाई, लेकिन मैंने रिस्पांस नहीं किया। आज भी मुझे पर्सनली आपसे कोई इशू नहीं है, गिला नहीं है, शिकवा नहीं है, लेकिन दिल दुख रहा है। मैं इस टाइम तकलीफ में हूँ कि मैं मिशन सेव मंदिर को लेकर यहाँ पर आया, आप लोग क्यों नहीं आए? उसको ये कहना चाहिए था कि जितने छोटे बड़े यूट्यूबर्स हैं वो इधर कराची आए, ठीक है। अगर इतना तो अच्छा है ना इंडियन कंटेंट का, मैं क्या कहूँ से, उसको अपनी सब यूट्यूबर्स को अपनी जेब से पैसे दे इधर आके करो ताकि उनको उनके राइट्स मिले, ठीक है। सुनने में ये है कि 50 लाख वो कमाता है महीने का। अब हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं बेचारे, हम चले तो जाएं कराची,
ठीक है। जिस तरह से वो वहां पर जाकर इंडियंस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करे, किसी और कम्युनिटी का नाम लिया उसने बीच में, किसी मुस्लिम से कोई ओपिनियन लिया, किसी क्रिश्चियन से कोई ओपिनियन लिया, किसी सिख से कोई ओपिनियन लिया, सिर्फ हिंदुओं का नाम नहीं जारी करता जा रहा। और हमने ये भी एक बात सुनी थी, जो अपना ड्राइवर है वो मुस्लिम है, और जब ये राशन दे रहा था वहां कराची के अंदर हिंदुओं को, तो उसने कहा कि भाई मुझे भी एक आटे की बोरी दे दो, मेरे पास घर में कुछ नहीं है। उसे एंड तक कहता रहा मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उसे दिया नहीं। आप ये सोच सकते हैं कि फिर इंडियंस किस लिहाज से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, किस लिहाज से उसको व्यूज दे रहे हैं। लॉजिक देंगे कि जी हम फीमेल हैं, हम बीवी बच्चों वाले हैं, हम शादीशुदा हैं। शादी होने के बाद, एक बच्चे की माँ बनने के बाद, बस आपको पता है फैमिली, बच्चे, घर के काम, खाना पीना, रिकॉर्डिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल। अक्सर तो मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, फेडअप हो जाती हूँ। तो क्या यहाँ पे जो हमारे मिनोरिटीज मौजूद हैं, तो उनके बच्चे नहीं हैं? जिनका ये मंदिर का इशू चल रहा है, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? और जिनकी वजह से आपको व्यूज मिल रहे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। तो मैं ये बात बार बार कहूंगी और अब दोबारा से कहना चाहूंगी कि कोई यूट्यूबर किसी यूट्यूबर को क्रिटिसाइज नहीं करता। सिर्फ एक ही यूट्यूबर है जो हमेशा हक और सच की बात करते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा सहाफी, ये काम मैंने सबसे पहले कर दिया, ये सबसे पहले कर दिया। उस भाई साहब से कोई ये तो पूछे कि भाई आप किसके यॉन्ड्रा पे काम कर रहे हैं। कश्मीर के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की तो मुझे स्पेशल कॉल्स करके, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, कॉल्स करके मैसेजेस पे ये कहा गया इन यूट्यूबर्स की तरफ से कि भाई जो मर्जी काम करो लेकिन कश्मीर के ऊपर नहीं बोलना, जो मर्जी काम करो, जो मर्जी टॉपिक पे बात करो, लेकिन हाफिज सईद के ऊपर बात नहीं करनी, उसामा बिन लादेन के ऊपर बात नहीं करनी। मैंने की, फिर इन लोगों ने भी कॉपी करके की। अच्छी बात है, मेरे लिए ये फख्र वाली बात है। आप लोग कॉपी करते हैं, आपको शायद मेरा काम पसंद आता है तो आप उसको फॉलो करते हैं। मैं इस पे अप्रिशिएट करता हूँ आपको भी, और खुद पे मैं फख्र करता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे क्यों नहीं आए? मैं यहाँ पे जब आया, मैंने कंडीशन देखी मिनोरिटीज की, मैंने यहाँ पे आवाज उठाने की कोशिश की, और मुझे बहुत ख्वाहिश थी मेरी कि आप लोग भी आए और काम करें। कुछ लोग हैं जो अपना दायरा कार भूल चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस दायरे से, उनका दायरा क्या होना चाहिए, और इस दायरे से बाहर निकल कर जो है वो काम करें। तो डेफिनेटली इस तरह के काम करने वाले लोगों के लिए एक वक्त आएगा कि उन्हें मुश्किलात की सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, जो आपने बोया है वो आपको खुद ही काटना है। तो हर बंदा अपने अच्छे बुरे किए हुए काम का जिम्मेदार खुद है। मैडम जी, मैं आपको स्पेशल कहना चाहता हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट जी, मैं आपको स्पेशल कहना चाहता हूँ कि आप जब मुझे कॉल करके स्पेशल ये कहती हैं कि सुहेब माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको देख के मुझे भी मजबूरन मेहनत करनी पड़ रही है। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अगर आपने कभी कोशिश की फिर से प्रोपेगेंडा करने की, तो मैं विद रिकॉर्ड आपके सामने ये चीजें लेकर आऊंगा, तो तब आपको ये चीज नजर नहीं आती। फिर आप जब किसी दूसरे चैनल पे जाके बैठती हैं तो आप ये कहती हैं कि एक यूट्यूबर है जो कि प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये काम एक ही बंदा करता है, और आप बखूबी मेरा इशारा समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये काम एक ही बंदा करता है जो अपनी हर वीडियो में ये ढिंढोरा पीटता है और चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भाई दूसरे लोग मेरा काम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं पर कॉपी कर नहीं पा रहे, ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने 4 महीने पहले शुरू किया, ये अब कर रहा है। तो ये बात सिर्फ एक ही यूट्यूबर करता है। आपने मेरे चैनल पर देखा हो तो मैंने कभी भी किसी पर पर्सनली कोई अटैक नहीं किया, क्योंकि कहते हैं कि सहाफी जो है ना आपस में पेटी भाई होते हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। एक यूट्यूबर है जिसे हफ्ता 4 दिन हुए हैं आए हुए कि भाई आप किसके यॉन्ड्रा पे काम कर रहे हैं, आपको तो आए हुए अल्लाह 6 दिन नहीं हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जिसे सिविल के स्पेलिंग नहीं आते। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जिन्हें अपने ही टाइटल में उनकी स्पेलिंग मिस्टेक जो है हम खुद पकड़ते हैं कि भाई इन्हें तो सिविल के स्पेलिंग ही नहीं आते, स्पेलिंग तक वो लोग गलत लिखते हैं और वो सहाफी बने हुए इंडिया पाकिस्तान पर काम कर रहे हैं। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। भाई मेरी बहन, मेरी आंटी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्पेलिंग लिखूं या थंबनेल बनाऊं। मेरे पास काम करने के लिए, सोशल एक्टिविटीज करने के लिए बहुत सी चीजें मौजूद हैं। मैं ये थंबनेल नहीं बनाता, स्पेलिंग वगैरह मेरी टीम लिखती है। ऑडियंस को ये बिल्कुल क्लियर मैसेज देता हूं कि जो लोग भी अब इस वीडियो के बाद पाकिस्तान से आपको इंडिया के हवाले से वीडियो बनाते नजर आते हैं, उनके चैनल को फौरन आप अनसब्सक्राइब करें, उनको फौरन आप जो है आप रिपोर्ट करें, क्योंकि उन्हें ये कहें जब तक आप यहाँ पे आके मेरे साथ आवाज नहीं उठाते मिशन सेव मंदिर को, मेरा ये मैं इस मिशन के साथ पर्सनली अटैच हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने इस मिशन में कामयाब होते हैं तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और तमाम यूट्यूबर्स के लिए जो ड्रामा करते नजर आते हैं कि हमें पीस चाहिए, हम पीस के लिए काम कर रहे हैं, हम अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, जबकि ऑडियंस खूब ही जानती है कि कौन पीस के लिए काम कर रहा है और कौन व्यूअरशिप के लिए काम कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपनी जो उनकी ऑडियंस होती है, पब्लिक होती है, उनको कहते हैं जी जाके इन चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर दो। क्यों भाई? आप कहते हैं उनके आप उनके घर राशन में जाते हैं, और मजे की बात जो हमारे इंडियन भाई व्यूवरशिप है वो भी उनकी बातों को ऐसे मानते हैं जैसे पता नहीं यार वो कौन है, खुदा थोड़ी है वो यार। ह्यूमैनिटी को आगे रख के आप उनको सपोर्ट किया करें, ना कि आप किसी की बातों में आके आप उनको क्या कहते हैं अनसब्सक्राइब करें या उनको डिग्रेड करें या उनकी लेग पुलिंग करें। ठीक है, पैसे दे रहा है, ठीक है, जो आप उसकी बातों को माने,
नहीं, क्यों एक इंसानियत के फैक्टर को आगे रखे, सब को प्रमोट करे, सबको सपोर्ट करे, ना कि किसी के बातों में आके दूसरे को डिग्रेड करे। नहीं एक ऐसा यूट्यूबर भी है जो यहाँ पर बैठकर हर यूट्यूबर को डिग्रेड कर रहा है और ये बता रहा है स्पेशली में कि वो एक इंडियन कंटेंट करता है और इंडियंस को ये उकसा रहा है। इट मींस कि वो तो नरेंद्र मोदी से ज्यादा फिर वैल्यू रखते हैं इंडियंस के लिए। ये कह लें कि नरेंद्र मोदी के बाद वो उनकी कह लें कि जो गवर्नमेंट है उसको संभालने वाला है, जो इतना ज्यादा वो उस यूट्यूबर की बात को मान रहे हैं। उनको तो हुकूमत बहुत जल्दी खुद ही जवाब दे देगी, मुझे उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। बस ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि अपने मुल्क को बेचकर मत खाएं। हमें पाकिस्तान में जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी काम करने की जरूरत है, हमें मिनॉरिटीज की जो कंडीशन है उसके ऊपर भी बात करने की जरूरत है, हमें सिंध में जो हिंदूज के साथ होती है जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात करने की जरूरत है। आप लोग क्यों बात नहीं करते? मैं बताता हूं, आप लोग इसलिए बात नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि जब हिंदूज के साथ जाके हम खड़े होंगे तो हमारे पे टैग लग जाएगा कि ये हिंदुओं को सपोर्ट कर रहा है या कर रही है। आप इसलिए नहीं करते। आप लोगों को ये कहते नजर आते हैं, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि भाई सेव सेव खेलो। अगर जो है कोई ऐसा कर रहा है तो डेफिनेटली वो उसका अंजाम जो है एक दिन जरूर भुगतेगा। आप बिल्कुल मलाई मलाई खाओ, ये चीजें आप बात करते हैं। रिसेंटली कुछ चैनल्स ऐसे आए हैं जिन्होंने एंटी पाकिस्तान काम किया है सिर्फ इंडियन व्यूअरशिप लेने के लिए। फिर आप स्क्रिप्टेड बात करते हैं। हमने कभी भी ना लोगों के साथ स्क्रिप्टेड काम नहीं किया। एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं यहाँ ग्राउंड पे आया और मैंने बहुत सा काम किया, बट आपने क्या किया? तो मैंने यहाँ पर माइनॉरिटीज को भी दिखाया है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज किस तरह रहती हैं। आपने हमेशा गैंग बनाई, यूट्यूबर्स की गैंग बनाई, और फिर जो किसी यूट्यूबर सोशल एक्टिविस्ट या किसी को भी आपने देखा कि इसके तो बेहतर व्यूज आ रहे हैं या इसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने हमेशा उसकी लेग पुलिंग करने की कोशिश की। बिलीव मी बहुत सी बातें विद प्रूफ मेरे साथ मौजूद है, मेरे पास वो भी सब रिकॉर्ड मौजूद है। जो लिबर्टी मार्केट में एक फीमेल यूट्यूबर के साथ वाकया हुआ, उसकी लाइफ को थ्रेट मिले, उसकी जिंदगी को रिस्क में डाला आपने, मेरे पास वो सब चीजें, और वही यूट्यूबर अपनी जुबान से कहती नजर आ रही है, लेकिन मैंने आज तक वो चीज पब्लिक में नहीं लाया। रिबाहा आज जिन हालात में है उसकी जिम्मेदार खुद है। आज जिन हालात में है उसकी जिम्मेदार खुद है। रिबाहा एक मिनट बात सुनिएगा। रिबाहा आज जिन हालात में है उसकी जिम्मेदार खुद है। ऑडियंस को बेशक पता है, लेकिन मैं पब्लिक में नहीं लाया क्योंकि मैं ये समझता था कि अगर मैं किसी के अगेंस्ट बात करूंगा तो फिर देखने वाले ये समझेंगे कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं। आज भी मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ प्रैक्टिकली आए यहाँ पे, हम यहाँ मिनॉरिटीज के साथ खड़े होते हैं। मैंने यहाँ के मंदिर दिखाए हैं, मैंने यहाँ पर होली सेलिब्रेट होती दिखाई है। अकेला कोशिश कर रहा हूँ और हिंदू मिनॉरिटी मेरे साथ खड़ी होकर आप खुद को महफूज महसूस कर रही है, अब उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। और अगर आप जैसे लोग, आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट, जितनी आप ये कहते हैं जितनी मेरी एज नहीं उतना शायद आपका एक्सपीरियंस है, तो आप जैसे एक्सपीरियंस वाले जर्नलिस्ट अगर यहाँ पे आएंगे तो बहुत फायदा होगा मिनॉरिटीज का। लेकिन आप क्यों आएंगे? आपको तो सेव खेलना है, आपको तो टैग नहीं लगवाना। आप तो ये वही ऑडियंस के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये वही आंटी जी हैं जो कि पाकिस्तान के मीडिया पे बैठ के ये कहती हैं कि सोहेब प्रोपेगेंडा कर रहा है, सोहेब पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। क्या मिनॉरिटीज के पास जाके उनकी हेल्प करना पाकिस्तान का इमेज खराब करना है? लेकिन आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं वो फसाद ही फैला रहे हैं। जर्नलिस्ट भी नहीं, मैं यूट्यूबर भी नहीं, मैं तो एक अनपढ़ हूँ, मुझे तो सिविल के स्पेलिंग भी नहीं आते। जो यूट्यूबर्स आए हैं जो जिनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो नहीं जानते जर्नलिज्म क्या होती है, सहाफत के एथिक्स क्या होते हैं, येलो जर्नलिज्म क्या होती है, इनको कुछ भी नहीं पता। अगर मैं आके ये काम कर सकता हूँ तो मैडम आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप तो बहुत यूट्यूबर हैं, और आप ये मुझे कहती नजर आती हैं कि मेरी जो फैमिली है वो मेरी आधी से ज्यादा फैमिली मीडिया से बिलोंग करती है। तो फिर पूरी फैमिली को लेके आए। मेरी बहन ने मुझे इंटर्नशिप तो सिफारिश से करवा दी। आपने बात बना रखी है, ठेका उठा रखा है कि इंडिया पाकिस्तान के योनरा पे मैंने काम स्टार्ट किया, फिर सब आए, तो फिर ये मेरे से ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आए ये इशू को, आप इस इशू के ऊपर बात करें। अगर अपने मुल्क पर चैनल कुर्बान करना पड़ा तो कर देंगे। दोस्तों, आप लोग को तो सब पता है कौन सच बोल रहा है और कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है, कौन सही है और कौन गलत है। आप लोग ही डिसाइड करना कौन व्यू के लिए इंडियन व्यूअर को मीठी मीठी बातें बोल के ठग रहा है और कौन सच में काम करके दिखा रहा है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हमेशा कहते हैं हम व्यू के लिए काम नहीं करते, हम दोनों देश में अमन फैला रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की पीस की बात करते हैं। ये 100% झूठ है। ये लोग व्यू के लिए ही ऐसा कहते हैं। जिनकी देश में अमन नहीं, आए दिन दंगे फसाद होते हैं। जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पीस की बात करते थे कल और आज अपनी बरादरी के साथ 36 का आंकड़ा। पहले अपनी बरादरी में पीस फैलाओ भाइयों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बेल आइकन का दबाना ना भूले। जय हिंद।